मतलब अगर बिटकॉइन यहां पर 100 पॉइंट भी गिर जाता है तो मेरा जो ये ट्रेड होगा ना, ये एग्जिट हो जाएगा और इसमें मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। ये एक सेल्फ चेन नाम की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें 16 घंटे बाद टोकन अनलॉक होंगे और अभी तक सिर्फ 39% टोकन ही यहां पर अनलॉक हो रखे हैं। तो ऐसे में जब ये 2.94% मतलब मोटा मोटा 3% और अनलॉक होगा, चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्रेड करते हो, लेकिन अगर आप ये कुछ गलतियां कर रहे हो तो देखो आज तो पैसे कमा लोगे, लेकिन एक ना एक दिन जितना पैसा कमाया ना वो सारा का सारा डूब जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी एक गलती बताएं जिसकी वजह से आपको क्रिप्टो में नुकसान हुआ है, और बाकी लोग भी अपनी गलती बताएंगे। तो ऐसे में आप एक दूसरे की गलती से सीख सकते हैं। इसलिए आपने कभी ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दूसरे लोगों ने जो गलती की है उनकी गलतियों को पढ़ भी जरूर लीजिएगा। तो अब हम समझते हैं सबसे पहली मिस्टेक। देखिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको टोकन अनलॉक को भी जरूर देखना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि टोकन अनलॉक जैसी भी कोई चीज होती है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है तो वहां पर बहुत सारे जो उस क्रिप्टो करेंसी का पोर्शन होता है वो उसके फाउंडर्स के पास होता है और उसकी डेवलपिंग टीम के पास होता है, यानी जिन्होंने उस क्रिप्टो करेंसी को बनाया है। यानी जो भी नई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ रही है या फिर जो भी पुरानी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, उनके जो फाउंडर्स हैं यानी जिन्होंने उसे बनाया है और उसकी जो डेवलपिंग टीम है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को वो जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी असाइन किए गए होंगे, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। लेकिन जब भी कोई क्रिप्टो कॉइन्स फाउंडर्स को, टीम को या किसी को भी असाइन किए जाते हैं और वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, तो वहां पर एक जनरली वेस्टिंग पीरियड रखा जाता है। ये वेस्टिंग पीरियड वो टाइम होता है जब तक ये जो फाउंडर है, ये जो डेवलपिंग टीम है या जो इन्वेस्टर है, ये अपने कॉइन्स को सेल नहीं कर सकते हैं। यानी भले ही उन्होंने उस क्रिप्टो करेंसी को बनाया है, उनके पास उसका बहुत सारा पोर्शन भी है, लेकिन एक लंबा सा टाइम होता है जब तक वो उसे सेल नहीं कर सकते हैं, और ये खुद ही आपसी समझ से वो डिसाइड करके रखते हैं। जिसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि अगर मान लीजिए जो डेवलपिंग टीम है उसने मिलके क्रिप्टो करेंसी को बनाया है, अब वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने वाली है, उन सबको मान लीजिए 1-1 मिलियन कॉइन्स दे रखे हैं, तो अब जैसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च होगी तो इसमें से बहुत सारे लोग तो अपने कॉइन्स को बेच के निकल लेंगे, और जैसे ही वो बेचेंगे उसके बाद उसकी जो प्राइस होगी वो धड़ाम से गिर जाएगी, जिसके बाद उसकी जो रेपुटेशन होगी वो भी खराब हो जाएगी और नए लोग उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, जिससे कह सकते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए एक वेस्टिंग पीरियड रहता है जब तक ये फाउंडर्स जो हैं, डेवलपर्स जो हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उस क्रिप्टो करेंसी को सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब ये जो टोकन होते हैं ना, ये अनलॉक हो जाते हैं। इसी को हम टोकन अनलॉक कह रहे हैं। तो अब वो जो डेवलपर्स के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, फाउंडर्स के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, उनके इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, अब ये अनलॉक हो चुके हैं और अब ये चाहें तो उसे सेल कर सकते हैं। तो जैसे ये अनलॉक होता है ना, उसके बाद क्योंकि अब जिन लोगों के पास बहुत सारे कॉइन्स हैं वो सेल कर सकते हैं, तो अगर वो सेल करते हैं तो इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ सकती है और उसकी जो प्राइस है वो गिर सकती है। इसलिए आप जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसके जो टोकन्स हैं वो कब अनलॉक होने वाले हैं, क्योंकि जब वो अनलॉक होंगे तब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो वहां पर उसकी प्राइस गिर सकती है, और स्पेशली अगर मार्केट बेयरिश होगा तो वहां पर और ज्यादा प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। बट अब सवाल उठता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में कब टोकन अनलॉक होने वाले हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर जा सकते हैं। क्लियर कर दूं, स्पॉन्सर नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। यहां पर पहुंचने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक टोकन अनलॉक का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये जो डेटा है ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में कितने टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक सेल्फ चेन नाम की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें 16 घंटे बाद टोकन अनलॉक होंगे। तो नेक्स्ट जो टोकन अनलॉक है वो 16 घंटे बाद होगा, जो कितना है 2.94% का, यानी जो टोटल टोकन्स थे उसमें से 2.94 टोकन्स जो होंगे वो अनलॉक हो जाएंगे।
और अभी तक सिर्फ 39% टोकन्स ही यहां पर अनलॉक हो रखे हैं। तो ऐसे में जब ये 2.94% मतलब मोटा मोटा 3% और अनलॉक होगा तो इसमें सप्लाई बढ़ेगी, जिससे इसकी प्राइस गिर सकती है। इवन पिछले 24 घंटे में इसकी प्राइस ऑलरेडी 10% डाउन है, जिसके पीछे रीजन यह है कि भले ही आपको नहीं पता है, बहुत सारे रिटेलर्स को नहीं पता है, लेकिन जो बिग मनी होती है, जिन्होंने इसमें ज्यादा पैसा लगा रखा है, उनको तो ये सब पता रहता है। तो वो पहले से ही अपने जो कॉइन्स होते हैं उनको सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमें यहां पर उसके अनलॉक होने से थोड़ा पहले भी मार्केट थोड़ा डाउन देखने को मिलता है, यानी उस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस गिर रही होती है। इसलिए जिस भी क्रिप्टो कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टोकन कब अनलॉक होने वाला है ये जरूर चेक कीजिए। और इवन जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका भी जरूरी नहीं है कि सारे टोकन्स ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हों, भले ही वो 5-7 साल पहले लॉन्च हुई हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये बताने के लिए हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, और यहां पर आपको पता है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर आप लेवरेज ले सकते हैं, मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन इसी जगह पर कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिस वजह से थोड़ी ही देर में उनका जो सारा पैसा होता है वो डूब जाता है। तो इसलिए यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा डेल्टा एक्सचेंज में फ़ायदा यह है कि आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर क्रिप्टो में नहीं बल्कि उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, इस वजह से यहां पर जो 30% का टैक्स क्रिप्टो में जनरली लगाया जाता है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो अभी सभी को यूपीआई के थ्रू फंड ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिला है, वो आपको हमारे लिंक के थ्रू ओपन करके मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे लिंक का यूज करके आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब दूसरी गलती को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाता हूं। तो मान लीजिए मैं बिटकॉइन परपेचुअल में ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकता हूं। तो अब जनरली लोग क्या करते हैं कि इसी तरीके से उन्हें पता है कि जब मैं 200 गुने का लेवरेज ले सकता हूं, मैं 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकता हूं, तो मैं क्यों ना लूं, तो वो लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको वही करके दिखाता हूं, मैं 1000 रुपए लगाकर आपको 2 लाख रुपए का ट्रेड लेके दिखाता हूं। तो देखिए, अगर मैं यहां पर फिलहाल कोई भी अगर मार्जिन नहीं लेता हूं तो मुझे जो बिटकॉइन का एक लॉट है यानी 0.001 जो BTC है वो पड़ रहा है $96 का। लेकिन इस जगह पर अगर मैं 10 टाइम्स का लेवरेज ले लेता हूं तो ये मुझे पड़ेगा, आप देख सकते हैं, $9.7 का। अगर मैं 100 टाइम्स का लेवरेज ले लेता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे $0.97 का पड़ रहा है। और अगर मैं 200 टाइम्स का लेवरेज ले लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे सिर्फ $0.48 का पड़ रहा है, जो कि थोड़ी देर पहले मुझे $100 में मिल रहा था। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्योंकि 200 टाइम्स तक का लेवरेज लेके आपको दिखाना है, इसलिए मैं अपने लॉट्स को बढ़ा रहा हूं। तो मैं यहां पर 0.025 BTC बाय कर रहा हूं, जो कि 25 लॉट है, और ये मुझे $12 मतलब मोटा मोटा 1000 रुपए के पड़ रहे हैं। अब जैसे ही आप देख सकते हैं मैं 200 टाइम्स का लेवरेज ले रहा हूं। वैसे यहां पर मैं एक और मिस्टेक कर रहा हूं, वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं मार्केट ऑर्डर में इसको बाय कर रहा हूं और 0.025 BTC बाय कर रहा हूं, 25 लॉट, जो कि मुझे $12 के पड़ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने बाय पे यहां पे क्लिक कर दिया है, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बाय किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये बाय हो चुका है। मैंने सिर्फ 1000 रुपए देकर 0.025 ऑफ BTC बाय कर दिया है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड की वैल्यू, नोशनल वैल्यू $2400 के आसपास है, मतलब मोटा मोटा 2 लाख रुपए के आसपास है। और अभी इसमें मुझे सीधा, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस गिरती है तो मुझे $1.17 का लॉस चल रहा है। लेकिन यहीं पर एक चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है वो ये है कि हमें 200 टाइम्स तक का लेवरेज तो ब्रोकर दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ना अगर आप लेवरेज ज्यादा लेते हैं तो ये जो लिक्विडेशन प्राइस होती है वो बहुत पास होती है। आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो 96,777 के पास चल रहा है, मैंने 96,700 के आसपास ही बाय किया है। लेकिन अगर मान लीजिए इस केस में जो प्राइस है वो 96,643 पे आ जाती है, मतलब अगर बिटकॉइन यहां पर 100 पॉइंट भी गिर जाता है तो मेरा जो ये ट्रेड होगा ना, ये एग्जिट हो जाएगा और इसमें मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे $3.86 का लॉस चल रहा है, और ये मैं आपको सिखाने के लिए लॉस ले रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने 96,885 पे बाय कर रखा है और उसके बाद से प्राइस लगातार गिरती जा रही है। तो इसलिए जो सेकंड मिस्टेक है वो
यह है कि आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं। आपको थोड़ा बहुत लेवरेज लेना चाहिए क्योंकि इससे आप कम पैसे लगाकर ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेंगे तो इस केस में अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आ गई ना तो आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जिट हो जाएगा और आपके जो सारे पैसे होंगे वो डूब जाएंगे। इवन आप देख सकते हैं कि मेरा $5.55 डूब चुका है, मतलब 46% का मुझे ऑलरेडी लॉस हो चुका है। हाँ, यहां पर अगर प्राइस बढ़ती तो मुझे प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होता, लेकिन यहां पर प्राइस गिर रही है, इस वजह से हमें जो लॉस हो रहा है वो भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आप लेवरेज लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा भी मत लीजिए कि आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट हो वो सिर्फ 100 पॉइंट पीछे हो, जिससे थोड़ा सा भी प्राइस गिरेगी तो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए मैंने 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होता, मैं क्या करता हूं, इवन आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। यहां पर ध्यान से देखिए, अभी बिटकॉइन चल रहा है 96,697 पे। अगर प्राइस अब 50 पॉइंट भी गिरती है तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा 96,643 पे। लेकिन अगर इस जगह पे मैंने सिर्फ 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होता तब क्या होता, चलिए वो भी दिखाता हूं। तो इस ट्रेड को हम यहां पर एग्जिट कर देते हैं। आपके लिए लॉस ले रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक दूसरा ट्रेड लेता हूं जिसमें मैं सिर्फ 10 टाइम्स तक का लेवरेज लेता हूं। आप चाहे तो 25 टाइम्स तक का भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 10 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है। अब इस ट्रेड को लेने के लिए मुझे $241 देने पड़ रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने जो लॉट्स हैं उनको घटा सकता हूं। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक लॉट बाय कर रहा हूं। तो अब मुझे कितना देना पड़ रहा है, अब मुझे $96 के आसपास देना पड़ रहा है। मैंने बाय पे क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि मुझे 0.00 अभी कुछ खास नुकसान नहीं चल रहा है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए देखना जरूरी है वो ये है कि देखिए, मेरे पे 1 रुपए थे, मैंने उस 1 रुपए से 10 रुपए का ट्रेड ले लिया। मेरे पे 1000 थे, मैंने इस 1000 से 10,000 का ट्रेड ले लिया। और मेरे पास अगर 1 लाख थे तो मैंने 1 लाख से 10 लाख का ट्रेड ले लिया। लेकिन यहां पर जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कहां पर है, तो आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन चल रहा है वो चल रहा है 96,742 के आसपास। लेकिन यहां पर जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है वो 87,000 की है। यानी अगर मैंने 200 टाइम्स तक का लेवरेज लिया था तो वहां पर बिटकॉइन अगर 100 पॉइंट भी गिरता तो मेरा जो ट्रेड था वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता। लेकिन यहां पर अगर बिटकॉइन 9,000 पॉइंट गिरेगा तब जाके मेरा ट्रेड जो है वो एग्जिट होगा, और ये होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। यानी इस ट्रेड को मैं बहुत लंबे टाइम तक रखना चाहूं तब भी रख सकता हूं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी मुझे प्रॉफिट चल रहा है। तो ऐसे में आप कम पैसे लगाकर बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ओवर लालच करने की वजह से आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा यहां से लेवरेज मत लीजिएगा। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना ज्यादा कन्विक्शन है आपको अपने उस ट्रेड के ऊपर, उतना ही ज्यादा लेवरेज लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। अब इसके बाद मैं यहीं पर आपको तीसरी मिस्टेक भी बता देता हूं, और वो जो मिस्टेक है वो है मार्केट ऑर्डर में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। अब मुझे आपको एग्जांपल दिखाना था, इसलिए मैंने मार्केट ऑर्डर में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। लेकिन मार्केट ऑर्डर में ट्रेड लेने का नुकसान क्या है वो मैं आपको कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी में दिखाता हूं, क्योंकि बिटकॉइन के केस में वो नुकसान उतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो वहां पर जो नुकसान हो सकता है वो काफी बड़ा हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने यहां पर BNB कॉइन को ओपन कर रखा है। तो इसको समझने के लिए कि हमें मार्केट ऑर्डर में ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए ज्यादातर केस में, तो इसको समझने के लिए आप यहां पर ऑर्डर बुक में देखिए, ऊपर जो आपको ये रेड कलर की प्राइस दिखाई दे रही है ये वो प्राइस है जिस पर एक जो सेलर है वो अपने क्रिप्टो कॉइन को सेल करना चाहता है, और नीचे जो ग्रीन कलर की आपको प्राइस दिखाई दे रही है ये वो प्राइस है जिस पर एक जो बायर है वो बाय करना चाहता है। अब ट्रेड होता कैसे है, एक व्यक्ति बेचना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति बाय करना चाह रहा है। जब दोनों एक प्राइस पे सहमत होते हैं तब वहां पर वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर में बाय करेंगे तो उस टाइम पर जो भी प्राइस चल रही होगी वो प्राइस यहां पे आ जाएगी, और ऊपर जो प्राइस चल रही होगी वो प्राइस से मैच होगी। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये महंगे में बेचना चाहता है, ये सस्ते में खरीदना चाहता है। लेकिन आपने मार्केट ऑर्डर डाला तो आपने कहा जिस प्राइस में मिल रहा है उसमें खरीद लूंगा। तो ऐसे में ये जो स्प्रेड है ये थोड़ा सा ज्यादा है। आप देखिए 581,040, 581,010, तो इसका मतलब है 0.70 का डिफरेंस आ जाएगा, वो सिर्फ इस क्रिप्टो करेंसी में। किसी जगह पर ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत ज्यादा भी होता है, और इवन यहां पर तो लिक्विडिटी ज्यादा है। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी कम होगी तो हो सकता है कि आपको $5-10 का भी डिफरेंस देखने को मिल जाए। किसी ने $10 ऊपर की प्राइस पे वो सेल
करना जा रहा है, उसने $10 ऊपर की प्राइस का ऑर्डर लगा रखा है और आपने मार्केट प्राइस लगा दी, तो जो प्राइस यहां पे चल रही होगी उस प्राइस पे आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप गलती से थोड़ा महंगे में बाय कर लेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट ऑर्डर में बाय करते हैं उसके जस्ट बाद आपको थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है, जिसके पीछे का रीजन ही यही है कि जो प्राइस मिल रही थी आपने उस पे खरीद लिया। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि लिमिट ऑर्डर में अपने हिसाब से यहां पर प्राइस सेलेक्ट करो और जब वो प्राइस आती है उसके बाद ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा और इस केस में आपकी जो ब्रोकरेज लगती है वो भी थोड़ा कम लगती है। तो ये भी थर्ड मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद जो लास्ट मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि नई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है, आपका पैसा लगवाती है और उसके बाद लूट के चली जाती है। देखिए एग्जांपल आपको एक दे रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं हुआ क्या। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, इतनी हाइप मचाई कि प्राइस पहुंच गई थी $70 तक, लेकिन आज प्राइस कहां पे है? $17 पे है और दोबारा ये $70 जाने के चांसेस जो है वो ना के बराबर है। तो आप यहां पर देखिए कि जिस व्यक्ति ने यहां पर बाय किया होगा उस बेचारे को कितना नुकसान हुआ होगा। इवन जिसने यहां भी बाय किया होगा उसको थोड़ी पता होगा कि प्राइस यहां जाने के बाद नीचे आ गई। अरे बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहां पर बाय कर लिया होगा लेकिन यहां पर सेल नहीं कर पाए होंगे, थोड़ा नीचे सेल किया होगा। तो आप देखते क्या है कि यार यहां पे बाय किया होता, यहां पे सेल किया होता तो प्रॉफिट होता। अरे पहले से इतना पता होता तो फिर बात ही क्या होती। जनरली लोग यहां पे बाय करेंगे, उसके बाद प्राइस गिर जाएगी और हमेशा नुकसान में रहेंगे, क्योंकि यहां तक भी उन्हें ये नहीं पता कि प्राइस वापस नीचे आएगी। वो ये सोच के बैठे होंगे कि प्राइस तो ऊपर जाएगी, लेकिन अब इतना नुकसान हो चुका है तब जाके उन्हें पता चला होगा कि अरे हमारे साथ तो हो गया, मतलब अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिए। नई नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है तो प्रॉफिट के चक्कर में अपना हार्ड अर्न मनी यहां पे मत लगाइए, और लगाना भी है तो थोड़ा बहुत पैसा लगाओ। बहुत ज्यादा लगाओगे तो बहुत ज्यादा बर्बाद भी हो जाओगे। थोड़ा बहुत पैसा मतलब 500-1000 रुपए आपने लगा दिए कि जो होगा देखा जाएगा, डूबे तो डूबे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरीके से कि क्रिप्टो करेंसी आई, पैसा लगाता हूं, करोड़पति बन जाऊंगा, जितना है उतना लगा देता हूं या पूरे महीने की सैलरी लगा देता हूं, तो वो ठीक नहीं है, वो आपको बर्बाद कर देगा। एक आध बार हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप खाली हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये 4 गलतियां नहीं करेंगे। इसके अलावा कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि आपने क्या गलती की है, ताकि बाकी लोग उससे सीख सके। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।